यस। तो इस कविता का नाम है यह है त्योहारों का देश। यह है त्योहारों का देश। यह है त्योहारों का देश, अपना मनोहारों का देश। यह है त्योहारों का देश, अपना मनोहारों का देश। हरे लाल पीले रंग वाला, दीपों और फुलझाड़ियों वाला, कैसा प्यारा देश। यह है त्योहारों का देश। यह है त्योहारों का देश। सरसों के फूलों की माला, सरसों के फूलों की माला, केले के पत्तों की दुशाला, है इसका परिवेश, है इसका परिवेश। यह है त्योहारों का देश। यह है त्योहारों का देश। हिंदू मुसलमान की टोली, हिंदू मुसलमान की टोली, ईद मिले ओ खेले होली, ईद मिले ओ खेले होली। आपस में हिल मिल रहने का देते हम संदेश, आपस में हिल मिल रहने का देते हम संदेश। यह है त्योहारों का देश। यह है त्योहारों का देश। बिहू गणेश चतुर्थी ओणम पोंगल बैसाखी का मौसम, बिहू गणेश चतुर्थी ओणम पोंगल बैसाखी का मौसम। पूजोत्सव भी साथ मना रहा, पूजोत्सव भी साथ मना रहा, कहीं नहीं है क्लेश, कहीं नहीं है क्लेश। यह है त्योहारों का देश। यह है त्योहारों का देश, अपना मनोहारों का देश, अपना मनोहारों का देश। तो इस तरह यहाँ पर हम सभी इन दो पन्नों में से छोटी सी कविता पढ़े हैं। अभी आपके सामने मैंने अभी अभी पढ़ के दिखाया। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक कविता अपने भारतीय संस्कृति को दिखाने वाली कविता है। अपने भारत देश में अनेक तरह के हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्योहारों को मनाते आए हैं और मना भी रहे हैं। उदाहरण के लिए इस कविता में पर्टिकुलरली निर्दिष्ट रूप से कुछ त्योहारों के बारे में दिया है, कुछ त्योहारों का नाम यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण के लिए बिहू दिए हैं, गणेश चतुर्थी दिए हैं, ओणम दिए हैं, पोंगल दिए हैं, बैसाखी दिए हैं। तो आप सभी को पता है, तो ये सभी हमारे भारत देश में मनाने वाले प्रमुख त्योहार हैं, मुख्य पर्व हैं। पर्व यानी फेस्टिवल। फेस्टिवल को हम क्या करते हैं, हिंदी में त्योहार बोलते हैं। इसी त्योहार का और एक अर्थ होता है पर्व, ठीक है, अथवा उत्सव भी हम बोल सकते हैं। इन सभी उत्सवों को, त्योहारों को हम सदियों से मनाते आ रहे हैं हमारे इस भारत देश में, क्योंकि भारत देश की संस्कृति है बहुत ही प्राचीन है, पुरातन है, पुरानी है संस्कृति। जो कल्चर है, तो इसी कल्चर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी में संस्कृति बोलते हैं। अपनी संस्कृति के अनुसार हम सभी भारतवासी यहाँ पर अनेक तरह के त्योहारों को मनाते आ रहे हैं। त्योहारों को क्यों मनाते हैं हम? त्योहारों को हम इसलिए मनाते हैं कि हम सभी अपने जीवन में खुशी खुशी से जी सके, एक साथ होकर अपने आचार विचारों को बांट सके, अपने घर परिवार के लोगों के साथ खुशी खुशी से मिल सके, कुछ न कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। तो इस तरह के इन कामों के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन त्योहारों को मनाते हुए आ रहे हैं। तो भारत देश यानी त्योहारों का देश, त्योहारों का देश यानी भारत देश। भारत देश में जितने त्योहार हैं, इतने त्योहार और कोई देश में नहीं है। अन्य देशों में इस तरह के त्योहारों को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो भारत देश में हम हर किसी धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। भले ही हम अनेक प्रकार के जाति से जुड़े हैं, लेकिन एक साथ मिलकर हम क्या कर रहे हैं, जिंदगी निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए जब भी आप क्लासरूम आते हैं स्कूल में, तो क्या हो जाता है, आप सभी एक ही कक्षा में बैठे रहते हैं। लगभग 40 बच्चे आप रहते हैं, लेकिन लगभग 40 बच्चों में से हम सभी क्या हो जाते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, लेकिन हम सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, लेसन सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, विषय को सुनते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जानकारी प्राप्त करते समय, विषयों को सुनते समय हम किसी से झगड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम सभी एक हैं। इस भावना से आकर हम क्या करते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल में आकर कक्षा में बैठते हैं। वैसे ही एक स्कूल के जैसे ये भारत देश है, विशाल भारत देश है। इस विशाल भारत देश में अनेक तरह के लोग रहते हैं हम।
कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम सभी अपने संसार में जीते हैं, अपनी ही जिंदगी निभाते हैं, अपने घरों में रहते हैं, भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, नाना नानी के साथ, दादा दादी जी के साथ रहते हैं। लेकिन हम सभी कभी भी झगड़ते नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति वैसी होती है और हमारे बुजुर्ग लोग वैसे हमें सीख देते हैं कि हमें किसी से भी लड़ना नहीं है। लड़ना जो है अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर हम सभी भारत देश में रह रहे हैं, अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी हम सभी यहाँ पर खुशी खुशी से जी रहे हैं। अनेक यहाँ पर हम त्योहारों को मनाते हैं, खुशियां यहाँ पर बांटते हैं। बिहू बिहू जो त्योहार है हम देखते हैं आसाम राज्य में देखते हैं, तो आसाम राज्य में क्या करते हैं, यहाँ पर बिहू को मनाते हैं। गणेश चतुर्थी यहाँ से लेकर पूरे भारत देश में हम क्या करते हैं, मनाते हैं, वो गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन आप क्या करते हैं, गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, मूर्ति को क्या करते हैं, आप मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हम सभी को अच्छी बुद्धि देने के लिए, हम आशीर्वाद देने के लिए उनसे क्या करते हैं, दुआएं मांगते हैं। ठीक है, ओणम ओणम की बात जब आती है तो ओणम कहां पर मनाते हैं, केरल राज्य में मनाते हैं। बहुत ही बढ़िया ढंग से वो मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाते नहीं है क्या, गणेश चतुर्थी को भी हम धूमधाम से मनाते हैं, बिहू को भी हम धूमधाम से मनाते हैं, और सभी त्योहारों को हम धूमधाम से मनाते हैं। त्योहार यानी हंगामा, त्योहार यानी मजा, त्योहार यानी एंजॉयमेंट, त्योहार यानी खुशियां। खुशियां लूटते हैं हम, खुशियां प्राप्त करते हैं हम, उन खुशियों को अनुभव करते हैं हम, और खुशियों को अनुभव करते 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 स्वच्छंद रीति से हम जीने लगते हैं, सभी एक साथ होकर जीने के लिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के बिहू त्योहार को हम आसाम में मनाते हैं, गणेश चतुर्थी को हम पूरे भारत देश में मनाते हैं, ओणम को हम केरल राज्य में मनाते हैं, पोंगल को तो हम तमिलनाडु में मनाते हैं, बैसाखी को तो हम पंजाब में मनाते हुए देखते हैं। तो इस तरह अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों को अति मुख्य रीति से मनाते हैं। उनके प्रादेशिक त्योहार हैं वो, तो अपने प्रादेशिक त्योहारों को क्या है, वो अति संभ्रम से, खुशियों से मनाते हैं। तो इसी तरह भारत देश की इस संस्कृति को हम क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि अद्भुत संस्कृति है, अद्वितीय संस्कृति है। इस संस्कृति से हम बहुत कुछ सीखते हैं, किस प्रकार व्यवहार करना है दूसरों के साथ, किस प्रकार रहना है, कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी है, काम क्या करना है, कौन सा काम नहीं करना है, इन सभी विषयों के बारे में हम जानते हैं। भारत देश वैसी संस्कृति को हमें सिखाई है। तो इसीलिए भारत देश में रहने वाले हम सभी कोई ना कोई त्योहारों को हम मनाते आते ही रहते हैं। तो ये सभी है मनोहारों का देश है। हमारे जो भी मन की इच्छाएं हैं, सभी इच्छाओं को, सभी आकांक्षाओं को, मन की भावनाओं को क्या करते हैं, ये देश के सभी देशवासी हम पूर्ण ले सकते हैं, क्योंकि भारत देश हमारे लिए आशीर्वाद देता है, भारत माँ के जो आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो इसीलिए हमारे जितने भी कष्ट हैं, उन सभी कष्टों को क्या करना है, हमें भूलना है, और हमें अपने कष्टों को भूलते हुए अपनी जिंदगी को खुशी खुशी से क्या करनी है, यहाँ पर निभानी है। ये जो खुशियां हैं, खुशियों की जो पल हैं, तो ये बार बार नहीं आते रहते हैं। जब भी खुशी की बात आती है तब हमें खुशी क्या करनी है, यहाँ पर व्यक्त करनी है, खुशियों के साथ हमें क्या करना है, इस संसार में जीना है। तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर कही गई है कि यह है त्योहारों का देश, खुशियों को देने वाला देश है। तो इस तरह के देश को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और भारतवासी होने के नाते हम सभी को गर्व है, गर्व महसूस करना है। ठीक है, गर्व को महसूस करते हुए हमें इस संसार में बिना लड़े, बिना भेदभाव करे दूसरों के साथ बातें करनी है और दूसरों के साथ व्यवहार करना है। और खास तौर पर विद्यार्थी हम सभी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूं, भले ही आपको सिखा रहा हूं शिक्षक के रूप में, लेकिन मैं भी कुछ ना कुछ सीखते रहता हूं। कभी कभी बोलते समय मैं भी कुछ गलतियां करता हूं, मैं भी एक मनुष्य हूं। ठीक है, उन गलतियों को हमें क्या करना है, भूलने के लिए
जाना नहीं है, उन गलतियों को हमें भूलना नहीं है, लेकिन उन गलतियों को सुधार लेने के लिए हमें प्रयत्न करना है। तो इस तरह टोटली कुल मिलाकर यहाँ पर इस कविता में बहुत सारी विषय है, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय संपत्ति के बारे में, ठीक है, विशालता के बारे में, सभी विषयों को यहाँ पर दिए हैं। और वेशभूषा के बारे में आप जानते हैं, अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वेशभूषण को पहनते हैं, वस्त्रों को पहनते हैं, कपड़ों को पहनते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है। फॉरेनर्स की संस्कृति अलग है और हमारी संस्कृति अलग है। वो अपने संस्कृति के अनुसार जीते हैं, हमें अपने संस्कृति के अनुसार जीना चाहिए। तो इसी बात को यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कवि सुरेश सलील जी हमें बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो इस किताब में से आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कितने सारे बच्चे हैं, हर किस्म के बच्चे हैं, विविध तरह के बच्चे हैं और अपने अपने त्योहारों में क्या हो गए हैं, यहाँ पर व्यस्त हो गए हैं, बिजी हो गए हैं। हर तरह के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, हर धर्म के लोग हैं। यहाँ पर हम हर तरह के त्योहारों को मनाने के लिए सभी बच्चे यहाँ पर उतावले होकर मना रहे हैं। तो इसी तरह हम सभी को खुशी खुशी के साथ हमें क्या करना है, जीना नहीं है। इस सारे संसार में अद्भुत एक प्राण हमें मिले हैं, तो यहाँ पर हमें संसार में जीकर, खुशी खुशी से जीकर हमें यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना है, दूसरों के साथ लड़ाई नहीं करनी है, अपने बड़े लोगों के साथ प्यार से बातें करनी है, सम्मान से बातें करनी है, आदरता से हमें बातें करनी है। और दूसरे लोगों के साथ जब भी आप बातें करती हैं तब अति मधुर रीति से बातें करनी है, मधुर वाणी में, मीठी वाणी में हमें बोलनी चाहिए, अनाप शनाप बकना नहीं है, अच्छी वाणी में बोलनी है। ठीक है, तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो भी हैं, हम सभी मिल के रहने के लिए ये कविता हमें सीख देती है। तो इसीलिए अपनी संस्कृति के बारे में, अपने त्योहारों के बारे में यहाँ पर क्या किए हैं, अनेक विचारों को दिए हैं। जो विचारों को बताया था उन्होंने इस कविता के माध्यम से मैंने आपको बताई है। फिलहाल जानकारी इतना ही आपको, बस ज्यादा मैं बताऊंगा तो आपको क्या नहीं होगा, हजम नहीं होगा। तो इसलिए जितनी जानकारी मैंने आपको दी है उतनी ही जानकारी आप ठीक तरह से एक बार और पाठ को अथवा इस कविता को पढ़कर समझ लो। यदि आपको मालूम होता नहीं है, और एक बार मैं आपको क्या करूंगा, इस कविता के बारे में और विषयों को मैं क्या करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझ में आ गई है कविता? तो ठीक है, तो इसके बारे में जो नोट्स और लास्ट पीरियड में जो मैंने आपको वीडियो भेजा था सेकेंड लेसन का, उसका भी नोट्स क्या करूंगा, मैं भेज दूंगा। नोट्स के बारे में आप बेफिक्र रहिए, आप सभी को अपने अपने नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बस। टाटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, घर में ही रहिए। टाटा, वंस अगेन, अलविदा आपको, बाय बाय।